Hey guys, welcome back once again on our YouTube platform Learn with Bobby. So friends, my name is Bobby Mathur and today we are going to discuss past perfect tense. In this lecture, I'm going to teach you second part of past perfect tense. So friends, let's move towards the session. दोस्तों चलते हैं समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के सेकंड पार्ट को। हमने फर्स्ट पार्ट को पहले डिस्कस कर लिया है। अब दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट के सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में क्या आता है दोस्तों, समझते हैं सेंटेंस के माध्यम से किस तरह से सेंटेंस को आएगा दोस्तों और किस तरह से उसे फ्रेम करेंगे दोस्तों। जब किसी वाक्य में जब और तब मुश्किल से आए तो उसे किस तरह से फ्रेम करते हैं। लेते हैं दोस्तों आज का अपना पहला वाक्य। जब हम बाहर आए तब बारिश रुक गई थी। जब हम बाहर आए तब बारिश रुक गई थी। तो दोस्तों इस सेंटेंस को किस तरह से फ्रेम किया जाएगा दोस्तों, हम यहाँ इस सेंटेंस को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट भाग होगा हमारा ये वाला और सेकंड भाग होगा ये वाला। तो हम सबसे पहले इस पार्ट को उठाएंगे दोस्तों। तो सेंटेंस को किस तरह फ्रेम करेंगे, द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन वी केम आउट। द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन वी केम आउट। इस तरह से सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं दोस्तों। इसको बनाने का मैं आपको दूसरा तरीका बताऊं तो अगले सेंटेंस को देखते हैं। उस सेंटेंस में हमने दूसरे तरीके से सेंटेंस को फ्रेम किया है। अब देखते हैं दोस्तों अगले वाक्य को। जब मैं स्कूल पहुंचा तब तक प्रधानाचार्य जी ऑफिस में नहीं आए थे। तो दोस्तों यहां हमने दूसरी तरीके से सेंटेंस को फ्रेम किया है। हमने यहाँ पर इस भाग को फर्स्ट पार्ट माना है और इस भाग को सेकंड पार्ट माना है। अब दोस्तों किस तरह से फ्रेम किया है सेंटेंस को देखते हैं। When I reached school, the principal had not come in the office. When I reached school, the principal had not come in the office. इस तरह के सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों समझते हैं अगले वाक्य को। से शब्द आएगा दोस्तों तो उसे भी हम दो तरीके से फ्रेम कर सकते हैं दोस्तों। उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस हार्डली या स्केर्सली प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हेन या बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं दोस्तों। तरीके बताएं दोस्तों, एक तो हार्डली से बना सकते हैं और एक स्केर्सली से बना सकते हैं। और यहाँ भी हम तो व्हेन का प्रयोग कर सकते हैं या बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। हम दोनों तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करके देखेंगे दोस्तों। लेते हैं दोस्तों समझते हैं मुश्किल वाले सेंटेंस को किस तरह से दो तरीके से बनाया जाता है। वह मुश्किल से घर पहुंचा ही था कि बारिश होने लगी। वह मुश्किल से घर पहुंचा ही था कि बारिश होने लगी। तो ही हैड हार्डली रीच्ड होम when it began to rain. He had hardly reached home when it began to rain. इस तरह से इस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं दोस्तों। अब दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, तो दूसरे तरीके को दूसरे सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। हम मुश्किल से निबंध पूरा कर ही पाए थे कि मास्टर जी ने उत्तर पुस्तिका ले ली। हम मुश्किल से निबंध पूरा कर ही पाए थे कि मास्टर जी ने उत्तर पुस्तिका ले ली। तो इस सेंटेंस को किस तरह फ्रेम करेंगे दोस्तों। We had scarcely completed the essay before the teacher took exercise books. इस तरह से इस सेंटेंस को दूसरी तरीके से हम फ्रेम कर सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों कुछ और दो सेंटेंस दे रखे हैं उन्हें भी समझते हैं, लेकिन हम हिंदी के माध्यम से इन्हें समझते हैं। इन्हें सेंटेंस ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। किस तरह से इन्हें फ्रेम करते हैं दोस्तों समझते हैं। मास्टर जी ने हमसे कहा कि तुम्हारे भाई को नौकरी मिल गई है। द टीचर टोल्ड अस दैट योर ब्रदर हैड गॉट अ जॉब। योर ब्रदर हैड गॉट अ जॉब। इस तरह से इस सेंटेंस को हम फ्रेम कर सकते हैं। और देखते हैं दोस्तों अगला सेंटेंस और देखते हैं। सीता ने राम से कहा कि मैंने स्नातक पास कर लिया है। इस प्रकार का सेंटेंस आएगा तो उसे किस तरह फ्रेम करेंगे समझते हैं। सीता टोल्ड राम, सीता ने राम से कहा तो सीता टोल्ड राम
दैट आई हैड पास्ड द ग्रेजुएशन। आई हैड पास्ड द ग्रेजुएशन। अब दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, यहां पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्यों यहां गई है आ रहा है, लिया है आ रहा है, तो इस वजह से आप समझ रहे हो ये सेंटेंस है हमारा यहां प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। लिया है, गया है, गई है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो आप यहां कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहां प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा है तो यहां पर हैड का यूज क्यों किया है, हैड का यूज क्यों किया है दोस्तों। दोस्तों हम आपको यहां बताएं कि जब भी हमारा यह पार्ट, अब इस पार्ट को देखेंगे सेंटेंस के, हम इस पार्ट को देखेंगे, मास्टर जी ने कहा, मास्टर जी ने हमसे कहा, कहा मीन्स ये किस में दे रखा है, पास्ट में दे रखा है। तो दोस्तों ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का केस है दोस्तों। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट होता है दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पार्ट होता है दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब तो इस सेंटेंस को हम पास्ट में ही चेंज करेंगे। अब देखो यहां भी दोस्तों सीता ने राम से कहा, अब ये भी क्या दे रखा है, ये भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दे रखा है। पूरे सेंटेंस में हम पास्ट का ही प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, इसलिए हमने यहां हैड का प्रयोग किया है। आशा करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको अधिक अच्छा लगा होगा। आपको सेशन अधिक अच्छा लगा हो दोस्तों तो सेशन को शेयर एंड लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉर्नर में जो भी बेल का आइकन दे रखा है उसे भी जरूर प्रेस करें। इससे क्या है दोस्तों जब भी हम YouTube पर वीडियो प्रोवाइड कराएंगे वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।